हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 2 फरवरी के बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, उसमें क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 2 नंबर में जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से 2 नंबर या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर में आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x और dx दिया गया। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना बाबू। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको ये क्वेश्चन को पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं बाबू। क्या सबसे पहले क्या लेंगे, आई ले लेंगे। आई उस पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, क्या है साइन 2x और dx। ठीक है बाबू। अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं बउआ कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए अब फिर क्या, माइनस का माइनस 1 जब लिख लिए, साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना 1 होता है। ठीक है बाबू, तो 1 के जब हम इतना लिख सकते हैं आराम से। अब ध्यान देना है कि बाबू क्या दिया है कि साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और dx का dx लिख दीजिए। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है कि हम लोग 1 की जगह पर लिखे हैं, लोग क्या लिखे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। 1 के जब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है वो। अब क्या लिखना है कि साइन 2x, देखिए साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, देखिए यहाँ पे आराम से किया है, तो कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर कुछ बन रहा है। देखिए तो क्या है कि एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए a का मान इसमें कौन है, साइन एक्स है। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कि साइन एक्स अब माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आपको पता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या आता है बाबू, देखिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, ये ना होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला हम लोग क्या किया, यूज किए लोग। देखिए तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज किए लोग। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के जगह पर क्या दिया, साइन दिया है, b की जगह दिया कॉस दिया गया है। ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पर dx का dx होगा। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास क्या बचा होगा, यहाँ पे हम लोग के पास बचा कि साइन एक्स अब माइनस क्या बचा, कॉस एक्स बचा। क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा। अब क्या करना है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या करना है, अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखिए साइन एक्स और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और dx। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बाबू, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है। क्या आता है, माइनस कॉस एक्स आता है। ठीक है, माइनस कॉस एक्स था। फिर क्या दिया, माइनस का माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स आता है। क्या था, साइन एक्स आता है। अब प्लस क्या, सी हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया बाबू। क्या हो गया, 1 नंबर का हम लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया, 1 नंबर का आंसर हम लोग का हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। क्या है, ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्या होल dx दिया गया बाबू। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है बाबू, क्या लिखना है, आई बराबर लिख लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अब प्लस ई के पावर एक्स का होल dx है। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले इसको अलग अलग कर दीजिए। क्या करना है कि अलग अलग कर दीजिए। ये देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, तो 3x स्क्वायर dx को अलग कर दिए, फिर प्लस इसको भी करेंगे ई के पावर x और dx हो गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कांस्टेंट टर्म क्या 3 है, तो 3 क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और क्या बचेगा, dx बचेगा। ठीक है, फिर प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स dx। ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 का 3, अब देखिए एगो पावर क्या जुड़ जाता है, एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, x 2 + 1 बटा में 2 + 1। ठीक है, फिर प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन होता है, प्लस में क्या सी होता है। अब देखिए ये कैसे हुआ, आपको एगो फॉर्मूला बाबू पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx, ये क्या फॉर्मूला होता है कि क्या होता है कि x के पावर n + 1
अब बटा में क्या n+1 अब प्लस क्या होता है c होता है, क्या होता है c होता है। ठीक है बुआ, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या किया है यहाँ पर यूज किए हैं। तो n का मान कितना था 2 था, n में क्या है जोड़ देना है, फिर नीचे में क्या n में एगो जोड़ देना है। ठीक है बुआ, अब देख e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, लास्ट में क्या है c जोड़ देना है हम लोग को, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का 3 और क्या होगा x, 2 को एगो मिलकर क्या 3 हो जाएगा, बटा में क्या आएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस e के पावर x अब प्लस क्या c हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास क्या बचा होगा, हम लोग के पास बचा कि x³ अब प्लस e के पावर x अब प्लस क्या c बचा। हम लोग यही आंसर, हम लोग के पास यही आंसर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है वो, चलिए इसको भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए उसके प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। उसी प्रकार देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x दिया गया है। क्या दिया गया है बुआ, 1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x दिया गया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कि आई ले लीजिए बोलो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x अब बटा में 1 + cos 2x, ठीक है, और क्या है dx दिया गया, कोई दिक्कत बाबू। अब ध्यान दीजिए 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यहां पर देखिएगा लोग कि 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 2 sin स्क्वायर x होता है। उसके बाद 1 + cos 2x का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। तो यहां पर हम लोग देखिए, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर 1 - cos 2x से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x, फिर बट्टा क्या लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x और क्या dx। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हम लोग के पास, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या साइन स्क्वायर, बट नीचे क्या कॉस स्क्वायर बचा, ताकि साइन बाई कॉस क्या tan होता है, तो इसको लिख सकते हैं बाबू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं और dx। अब ध्यान दीजिए tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या इसको चेंज में करें, सेक में करेंगे। अब देखिए tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है बाबू, क्या होता है, देखिए tan स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर x - 1 होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर x - 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बाबू हम लोग कि I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x - 1 कहाँ से होता है, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, होल dx है। अब इसको क्या करना है, अलग अलग कर देना, क्या करना है बुआ, अलग अलग करना है। इसको लिख सकते हैं लोग कि सेक स्क्वायर x dx, फिर -1 को बाहर कीजिए, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है कि tan x होता है, तो tan x फिर माइनस ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, अब प्लस में क्या c होगा। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया बाबू, क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है बाबा, इसको भी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बटा में दिया गया 1 + cos x dx दिया गया है। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आई बराबर ले लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिख लीजिए, अब बटा में क्या 1 + cos x लिख लीजिए, क्या लीजिए cos लिख लीजिए, dx लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो इसको क्या करेंगे, देखिए तो साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग 11th क्लास या 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग कि साइन स्क्वायर, देखिएगा कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर x होता है, क्या होता है cos स्क्वायर x होता है। अच्छा क्यों cos स्क्वायर x लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे cos दिया गया है, 1 + cos दिया गया, इसलिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या यूज किए हैं 1 - cos स्क्वायर यूज कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं लोग साइन की जगह पर कि 1 - cos स्क्वायर x, अब बटा में क्या दिया गया 1 + cos x दिया गया है और क्या dx दिया गया। ठीक है, दिक्कत बको। चलिए उसके बाद देखिए क्या हो गया, i बराबर क्या इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दीजिए हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं कि cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। फिर क्या 1 + cos x का cos x होगा, dx का dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए a² - b² बन रहा है, ऊपर क्या a² - b² बन रहा है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a² - b² फॉर्मूला होता है कि a + b इंटू a माइनस क्या b होता है।
आपको इतना दिया रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वहाँ पर यह भी वही कर रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, अब बटा में क्या दिया गया है, 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया वो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए तो कुछ कटने वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर में दिया गया 1 प्लस कॉस, यहाँ देखिए इंटू में, इसीलिए कट जाएगा, ये क्या कट गया, कट गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, इक्वल में क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा हम लोग के पास, 1 माइनस कॉस एक्स बचा, उसके बाद क्या होल डी एक्स बचा। अब इसको क्या करना, वो अलग अलग कर दीजिए, इसको क्या करना है कि अलग अलग कर दीजिए। क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स कर दीजिए, फिर क्या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 डी एक्स को क्या करेंगे, इसका हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इसका क्या होगा, कॉस का। देखिए कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस का साइन होता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स। अब प्लस में क्या सी हो गया, ये हम लोग क्या गब हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आज हम लोग क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये बिहार बोर्ड 2 फरवरी के एग्जाम में ये पूछने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको चारों क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से देख लीजिए और अच्छा से इसको बना लीजिए लोग। ठीक है, धन्यवाद।